सतगुरु आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम आपको अंतः अनुभूति में अंजू गोयल पानीपत हरियाणा को हुए अनुभव एनलाइटनिंग एक्सपीरियंसेस आदिनाम में मग्न हो जाओ सुनाने जा रहे हैं। आदिनाम में मग्न हो जाओ। बीते कई दिनों से गुरु महाराज जी के दर्शन नहीं हुए थे, इसलिए प्रार्थना का संबल लेते हुए मैं साधना में बैठ गई। साधना में देखा नूर महल आश्रम का सत्संग हॉल है। वहां महाराज जी के स्वरूप के आगे मैंने स्वयं को खड़े देखा। उस समय मुझे महाराज जी के मुख की जगह भगवान विष्णु का चेहरा दिखाई दे रहा था। मैं मन ही मन सोचने लगी कि भगवान विष्णु यहाँ कैसे आ गए। अगले ही क्षण मुझे वहां फिर से गुरु महाराज जी का मुख दिखाई देने लग गया। इसी के साथ मुझे गुरु महाराज जी की दिव्य वाणी सुनाई दी, हम कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। अब मुझे गुरु महाराज जी बड़े ही स्पष्ट दिखाई देने लग गए थे। उन्होंने शीश पर पगड़ी पहनी हुई थी। मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि उनके मस्तक पर चाँद सजा हुआ है। महाराज जी ने कहा, अभी और ध्यान से देखो। उसके बाद मैंने देखा चाँद के अंदर बहुत बारीक हीरे मोतियों से राम नाम लिखा हुआ था। गुरु महाराज जी बोले, अभी और देखो। मैं जैसे ही देखती हूँ तो मुझे बहुत बड़ा हॉल दिखाई दिया। उसमें बहुत सारे पिलर्स हैं और वो हॉल हवादार व खुला है। वहाँ चारों ओर राम नाम की आवाज आ रही है, अर्थात राम नाम की धुन चल रही है। यह ध्वनि लोगों के मुख से व उनके हृदयों से भी फूट रही थी। हॉल के बिल्कुल सामने गुरु महाराज जी अपने सिंहासन पर विराजमान थे। मैं तुरंत गुरु महाराज जी के पास पहुंच गई। मुझे समझाते हुए महाराज जी कहने लगे, यह जो राम नाम की धुन सुन रहे हो न, इसी धुन में अपने आप को लीन कर लेना है। मैंने कहा, महाराज जी, मैं आपकी बात का अर्थ समझ नहीं पाई हूँ। गुरु महाराज जी, ब्रह्म ज्ञान के समय तुम्हारे भीतर जो आदिनाम प्रकट हुआ था, उस आदिनाम में अपने आप को मग्न कर लेना है। ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना में लीन हो जाओ। अच्छा, अब जाओ। मैं बोली, महाराज जी, एक सवाल जो सभी हमसे पूछते हैं, मैं आपसे उसका उत्तर पाना चाहती हूँ। आप समाधि से वापस कब आओगे? गुरु महाराज जी, वह समय अब शीघ्र ही आने वाला है। मैंने कहा, महाराज जी, हम आपको साकार रूप में कब देख पाएंगे? गुरु महाराज जी, साधना के माध्यम से आप हमारे निराकार व साकार रूप दोनों का दर्शन कर पाते हो। शीघ्र ही आप सभी हमें प्रत्यक्ष रूप में भी देख पाओगे। जाने से पहले मैंने महाराज जी के चरणों में एक विनती करते हुए कहा, महाराज जी, मुझे आपके चरणों के भी दर्शन करने हैं। उन्हें स्पर्श किए बिना जीवन अधूरा लगता है। मेरी प्रार्थना को सुनते ही गुरु महाराज जी ने अपने श्री चरणों को मेरे समक्ष कर दिया। गुरुदेव के श्री चरण इतने निर्मल और कोमल थे कि उन्हें देख मेरी आंखें नम हो उठीं। उन श्री चरणों से इतनी दिव्यता झलक रही थी, मुझे लगा कि कहीं मेरे स्पर्श से ये मलिन न हो जाएं। लेकिन एक शिष्य के लिए तो गुरु के चरणों में ही सारे तीर्थ हैं। ऐसा भाव मन में भरकर मैंने पूछा, महाराज जी, क्या मैं इनका प्रक्षालन भी कर लूं? गुरु महाराज जी, अच्छा, कर लो। वहीं पास में ही एक झरना बह रहा था। मैंने झरने से कलश में जल लेकर गुरु महाराज जी के श्री चरणों का प्रक्षालन किया। फिर महाराज जी ने मेरे सिर पर अपना कृपा हस्त रखा और प्रसाद देते हुए कहा, अब तुम जाओ। अपने अनुभव दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हेल्पलाइन नंबर 0987031437 पर शेयर करें। कृपया सभी माननीय मेंबर्स ध्यान दीजिए। यह यूट्यूब चैनल धार्मिक, स्पिरिचुअल, भावनात्मक, इमोशनल व प्रेरणादायक, मोटिवेशनल, अच्छी पोस्टों से संबंधित है। आदरणीय मेंबर्स, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप YouTube चैनल में अकेले ही न जुड़े, अपितु अपने मित्रों, रिश्तेदारों और सहयोगियों को भी YouTube चैनल ग्रुप से जोड़कर पुण्य के भागीदार बने जी। ये YouTube चैनल ग्रुप आपका अपना है, आप नए मेंबर्स को जोड़ सकते हैं। सतगुरु आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।